हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर 100% बोर्ड परीक्षा में यही देखने को मिलेगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। कक्षा 10, समय 3 घंटे 15 मिनट, 825 IY ये सामाजिक विज्ञान का कोड है और पूर्णांक 70 नंबर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी साल सामाजिक विज्ञान की किताब खोल कर नहीं देखी है, तो भी आप इस पेपर के माध्यम से आसानी से पास हो जाओगे। और जो बच्चा पढ़ने में होशियार है तो वो 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। जैसे नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए 15 मिनट में पूरा पेपर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो अब चलते हैं पेपर पर। जैसे खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए हिटलर की, ऑप्शन ए बिस्मार्क की, ऑप्शन सी मुसोलिनी की, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिस्मार्क की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए रॉले एक्ट पास हुआ, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ऑप्शन सी साइमन कमीशन भारत आया, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे इसमें पूछा गया है बारनोक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन ए 1878 ईस्वी, ऑप्शन सी 1880 ईस्वी, ऑप्शन डी 1885 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1878 ईस्वी। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। जैसे ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद में अधिकता, ऑप्शन बी जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी कॉर्न आयात पर नियंत्रण, ऑप्शन डी उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1928, ऑप्शन ई वर्ष 1929, ऑप्शन सी वर्ष 1930, ऑप्शन डी वर्ष 1932। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्ष 1929। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन ई स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी स्पेन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लग्जमबर्ग। प्यारे बच्चों, इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो आप इस पेपर के माध्यम से आसानी से पास हो सकते हो। तो प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी विदेशी कार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विदेशी कार्य। प्रश्न नंबर 8, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया? ऑप्शन ए स्थानीय निकायों में, ऑप्शन ई लोकसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा में, ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए स्थानीय निकायों में। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन ई समाजवाद पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी बीजेपी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी समाजवाद पार्टी। प्रश्न नंबर 10, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ऑप्शन ए सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ऑप्शन ई बॉक्साइड, ऑप्शन ई दस्ता, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन ई मैंगनीज। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अभ्रक। प्रश्न नंबर 12, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2010, ऑप्शन ई वर्ष 2001, ऑप्शन सी वर्ष 2005, ऑप्शन डी वर्ष 1990। तो इस प्रश्न का उत्तर
ऑप्शन सी वर्ष 2005। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन ई ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कोयला। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ई द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्रक। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दैनिक कृषि मजदूर, ऑप्शन ई बैंक मैनेजर, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी राजपत्रित अधिकारी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दैनिक कृषि मजदूर। प्रश्न नंबर 16, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ई यूरेनियम, ऑप्शन ई कोयला, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी खनिज। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी थोरियम। प्रश्न नंबर 17, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? प्रश्न नंबर ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 18, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ई 1960, ऑप्शन ई 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1991। प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 में। इसमें पूछा गया है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन ई द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए मोटे अनाज, ऑप्शन ई ज्वारीय, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी चावल। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दालें। प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़ कर नहीं आना है। हमने OMR वाली 20 में से 20 नंबर पक्के कर लिए। अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो प्यार बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है 19वीं सदी में तकनीकी की क्या भूमिका थी? उदाहरण सही समझाइए। प्यार बच्चों, ये प्रश्न आप अपने सामाजिक विज्ञान की गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, और आपके आसानी से 4 नंबर ये पक्के। इसी प्रकार हम 21 के अथवा वाले प्रश्न में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो प्यार बच्चों, आप ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, और आपके 4 नंबर ये पक्के। आपको बोर्ड परीक्षा में इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक करना है। आप जो अच्छे तरीके से कर सको वो आपको बोर्ड परीक्षा में करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में। इसमें पूछा गया है राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। तो प्यार बच्चों, ये भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, और आपके 4 नंबर आसानी से ये पक्के। इसी प्रकार आपको अथवा वाले प्रश्न में चलते हैं। जैसे वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? कोई कारण बताइए। तो आपको ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, पर आपको उन दोनों से कोई एक करना है जो आप अच्छे तरीके से कर सको। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? तो ये भी आपको अपने सामाजिक विज्ञान के गैस पेपर टिक करा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, और आपको लिखकर भी देखना है कि कितना बड़ा हम लिख पा रहे हैं, और आपके 4 नंबर आसानी से ये पक्के। इसी प्रकार आपको अथवा वाला भी प्रश्न करना है। जैसे इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 में। इसमें पूछा गया है भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्यार बच्चों आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो बच्चों लाइक और कमेंट जरूर कर दें। अब इसी प्रकार प्यार बच्चों आपको अथवा वाला प्रश्न कर लेना है। जैसे भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। तो अब चलते हैं प्यार बच्चों
वर्णनात्मक 2 प्रश्न पर अभी तक हमने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़ लिए। अब हम कॉपी पर 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ऐसे इसमें प्रश्न नंबर 25 दिया गया है। इसमें पूछा गया है फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो प्यार बच्चों, आपको ये अपनी सामाजिक विज्ञान के गैस पे टिक लगा लेना है और आपके 4 नंबर आसानी से ये पक्के। इसी प्रकार आपको अथवा वाली प्रश्न करना है। इस असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, किन्हीं 2 कारणों को सब बताइए। तो आपको इन दोनों में से कोई ये करना है। जो आप अच्छे तरीके से कर सको वो आपको तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 में। इसमें पूछा गया है बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है सामाजिक विज्ञान के, और आपको इसी प्रकार अथवा वाला भी प्रश्न कर लेना है। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादों में क्षेत्रकों की उल्लेख कीजिए। तो प्यार बच्चों, आपको ये भी प्रश्न अच्छे तरीके तैयार कर लेना और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम इसके अथवा वाले प्रश्न में चलते हैं। ऐसे इसमें पूछा गया है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो प्यार बच्चों, ये भी आप अभी अपनी कॉपी में नोट कर लेना और सामाजिक विज्ञान के गैस पेपर टिक लगा लेना और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 में। जैसे इसमें पूछा गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्यार बच्चों, ये भी आपको प्रश्न नंबर 28 पे अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपने सामाजिक विज्ञान के गैस पेपर में टिक लगा लेना और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 के अथवा वाले प्रश्न में। जैसे इसमें पूछा गया है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, पर आपको उन दोनों में से कोई ये करना जो आप अच्छे तरीके से याद कर सको वो आपको तैयार कर लेना और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मानचित्र संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे मानचित्र सहित। तभी तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं मानचित्र संबंधित वीडियो में।